फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवन कुमार वाइब मैथ यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के कहने पर हम वीर वीरेण पूजते ये चैप्टर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का है, हिंदी का। हिंदी अनुवाद करेंगे इसका फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि सबसे पहले ऐसे ही आपका आता है कि अवतरणों का अवतरणों एक मिनट अवतरणों क्या है, अवतरणों का हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। संदर्भ आपको पता ही है कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप है, प्रस्तुत नाट्यांश भी लिख सकते हैं, हमारी पद्यांश भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर तो नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्करण खंड के वीर वीरेण पूजते पाठ से कैसा है, अवतरित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हो गया कि सबसे पहले लिखा है आपका स्थानम। एक स्थान है, यानी स्थानम माने क्या होगा, स्थान। स्थानम माने क्या होगा, स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, स्थानम माने स्थान। फिर लिखा है अलछेन्द्रस सैन्य शिविरम। अलछेन्द्रस एक व्यक्ति का नाम है, सैन्य माने होता है सैनिक, शिविरम माने क्या होता है, शिविरम माने होता है सेना का शिविर। एक सैन्य शिविरम पूरा अर्थ हुआ सेना का शिविर। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि देखिए यहाँ पे ठीक है, तो इसमें लिखा है, अनुवाद होगा यहाँ पे, जैसे कि सिकंदर की सेना का शिविर। शिविर एक कहने का अर्थ है एक टुकड़ी मान सकते हैं, नहीं समझते, शिविर को आप टुकड़ी मान सकते हैं। तो सिकंदर की सेना का शिविर, ठीक है, इसका अर्थ हो गया सिकंदर की सेना का शिविर। अलछेन्द्रस माने पता है आपका, सिकंदर है। अलछेन्द्रस देखो यहाँ पे भी लिखा है, अलछेन्द्रस माने क्या है आपका, सिकंदर। ठीक है, तो यानी आपका हो गया सिकंदर की सेना का शिविर। फिर क्या लगा, अलछेन्द्रस अंबिका आसने वर्धते। आसने माने होता है आसन, वर्धते माने होता है बैठना। ठीक है, तो हो गया यानी अलछेन्द्र यानी आप पता ही है सिकंदर और आसमिक आम्भिक आम्भिक आसन पर बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपका, देखिए सिकंदर और आम्बिक बैठे हुए हैं या आसन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपका लिखा है कि वंदनम प्रोराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवना सेनापति। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, तो इसका अर्थ हो गया वंदनम माने क्या होगा, बंदी। वंदनम माने क्या होगा, बंदी। प्रोराजम माने प्रोराज, अग्रे माने आगे, कृत माने करके, यानी कि एकता माने क्या होता है, एक और। ठीक है, यानी कि बंदी प्रोराज को आगे करके प्रवस्ता माने होता है प्रवेश होना, यवन माने होता है यवन, सेनापति माने सेनापति। यानी बंदी प्रोराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। जैसा कि हमने आपका भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ बंदी बनाए गए प्रोराज को आगे करके यवनों का सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है। ठीक है, फिर आगे लिखा विजितम सम्राटम। विजितम माने क्या होता है, विजय। सम्राटम माने सम्राट, यानी सेनापति। ये आपकी विसर्गे लगी हैं और ऐसे ये लगा, तो यानी सेनापति कहते हैं विजितम सम्राटम, सेनापति की जय हो। फिर सेनापति की जय हो फ्रेंड्स। ठीक है, फिर आगे लिखा है प्रोराज एस भारत वीरो अपि यवन राजम अविवाद यते। ठीक है, प्रोराज ऐसा भारत वीरो अपि यवन राज अविवदते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा माने क्या होता है, ऐसा माने होता है यह, ऐसा माने यह। और भारत वीरों माना भारत का वीर,
और यवनराज बताइए आपका, यवनराज अभी हमने जैसे बताया था आपको। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा माने यह है। और भारत वीरो आप माने का है भारत वीर भी अप माने पता ही है आपको, भी होता है। यवनराज माने क्या होता है? यवनराज एक मतलब सेनापति का नाम है। यवन अभिधेय माने क्या होता है? अभिवादन करना। तो यह भारत वीर भी यवनराज को क्या करता है? अभिवादन करता है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा गया जो इसके बाद, जैसे कि हमने यहाँ पे भी आपका ये लिख दिया है, यह भारत वीर भी यमराज को अभिवादन करता है। ठीक है, ठीक है। फिर आगे लिखा है फ्रेंड्स कि अलछेंद्रा अलछेंद्रा साक्षेपम अहो बंधनगता अपि आत्मानं वीर इति मानसे प्रोराज, मानसे प्रोराज। अलछेंद्रा माने क्या होता है? अलछेंद्रा माने आपको बताया था हमने सिकंदर। अलछेंद्रा माने क्या है? सिकंदर। सापेक्ष माने क्या होता है? व्यंग्यतापूर्ण। ठीक, अहो माने अहो माने अरे या अहो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है अहो माने आह। ठीक है, फिर आगे आपका लिखा गया है बंधनगत माने क्या होता है? बंधन में बंधन में पड़े हुए। अप माने भी। आत्मा नाम माने क्या? आत्मा नाम माने होता है आपका, ठीक है भाई, आत्मा नाम माने क्या होता? अपने आप को। वीर माने वीर, इत माने ऐसा है, मान से माने मानना, प्रोराज माने प्रोवाज। यानी कहता है, व्यंग्यतापूर्ण कहता है, आह आह बंधन में बंधे होने पर भी तुम अपने आप को वीर मानते हो, प्रोराज। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे लिखा है आपका, अब आगे आगे आप बोलता है प्रोराज, आगे कहता है प्रोराज। यानी कि आपका ये काले पेन से लिखा है या काली हेडिंग पड़ी है, ये बोई जो लिखा है शब्द, बोई जो जिसका नाम लिखा, बोई उस बात को कहता है। फिर कहता है प्रोराज। प्रोराज कहता है कि क्या कहता है? प्रोराज यवनराज सिंगत, यानी यवनराज, यानी कहते हैं यवनराज, यानी कहने मतलब सुनो। ठीक है, यवनराज इसमें सुनो का अर्थ नहीं लिखा, नहीं क्या वो उसका मतलब नाटक है एक तरह से। क्या है यवनराज? यानी सुनो। सिंगस्त सिंह ए भी, शेर तो शेर ही होता है, शेर तो शेर ही होता है। बने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वो वन में हो चाहे पिंजरे में। ठीक है, उसके बाद अलछेंद्रा। अलछेंद्र माने क्या पता था आपका? सिकंदर। अब आगे क्या कहता है? सिकंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसका अर्थ बताया, यवनराज सिंह तो सिंह ही होता है। ए माने ही, बने माने वन में हो अथवा पिंजरे में। ठीक है फ्रेंड्स, सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वन में हो अथवा पिंजरे में। और फिर अलछेंद्र, अलछेंद्र माने क्या? यानी सिकंदर कहता है, क्या कहता है? किंतु पंजरस्त, यानी पिंजरे में, सिंह ना कपि पराक्रमकते, यानी पिंजरे में शेर, यानी पिंजरे में शेर कैसा होता है? पराक्रमण, पराक्रमी नहीं होता है। ठीक, कि किम आपी माने क्या था है? यानी कहने मतलब पराक्रम माने पराक्रमी, और सिंह माने सिंह, ना माने नहीं। यानी पिंजरे में हुआ शेर पराक्रम नहीं होता है। जैसे कि हमने आपका ये यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा सिकंदर, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं करता है। ठीक है, इसकी अर्थ पूरी सही से ये। ठीक है फ्रेंड्स, ए अंशु, इसके बाद आगे देखिए, आगे लिखा है प्रोराज पराक्रमते यदि अवसर लाभते या पिचा यवनराज। यानी कि प्रोराज कहता है यवनराज से कि पराक्रमते यदि अवसरे लभते, अवसरे माने तो अवसर, लाभते माने मिलना, यदि पराक्रम का अवसर मिले तो अपिचा यवनराज, यानी अप माने भी, चा माने और, यानी अगर पराक्रम का अवसर मिले, ठीक है, तो मतलब तो कैसे वो मतलब पराक्रम दिखाए। कहने का अर्थ ये है कि
प्रोराज कहता है यदि अवसर मिल जाए तो अवश्य, यानी कि यदि अवसर मिल जाए तो अवश्य पराक्रम दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अर्थ ये हो गया इस लाइन का, यदि अवसर मिले, यदि अवसर पराक्रम का अवसर मिले तो वह अवश्य पराक्रम दिखाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि अवसर मिल जाए तो अवश्य पराक्रम दिखाएगा यवनराज। फिर आगे लिखा है बंधन, यानी प्रोराज जो है एक श्लोक कहता है, यानी अपनी बात कहता है, बंधम मरणानि बपि जयो बपि पराजय। ठीक है, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। ठीक, यानी कहने का अर्थ ये है फ्रेंड्स कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत है हो या हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। लिखा बंधन मरण में वापी, यानी कि बंधन में मरण हो अथवा हार हो अथवा पराजय हो। पहली लाइन का ये अर्थ हो गया। ठीक है, दूसरी लाइन का अर्थ हो गया है कि उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, यानी दोनों अवस्थाओं में वीर कैसा रहता है, वीर समान रहता है। और इस वीर भावो भी वीरता, इस वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको यहाँ पे भी बता दिया है, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो हार हो, दोनों अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरा श्लोक है अविराज सम्राट वाचाल हेस हंतव्यय। ठीक है, हंतव्यय, तो इसमें क्या होगा कि फिर आगे लिखा है अविराज सम्राट वाचाल एस हंतव्यय। हंतव्यय माने होता है मरने योग, हंतव्यय माने क्या होता है, मरने योग। वाचाल माने होता है बातूनी, सम्राट में समान, अविराज माने अविराज, यानी वो कहता है सम्राट यह बातूनी मरने योग्य है। ठीक है, जैसे कि हमने आपका यहाँ पे भी लिखा है, अनुवाद क्या होगा, अनुवाद लिखा जैसे कि अविराज सम्राट यह बातूनी मरने योग्य है। ठीक है, फिर सेनापति कहता है, फिर आगे सेनापति कहता है आदिशतो सम्राटम। कहता है, कहने का अर्थ ये है कि फ्रेंड्स, कहने का अर्थ ये है कि वो सेनापति कहता है कि सम्राट आप मुझे आदेश दे दिए, यानी आदेश माने क्या होता है, आदेश, यानी सम्राट आदेश दीजिए। फिर आगे क्या लिखा है अलछेन्द्रा अथ मम मैत्री संदेह। फिर अलछेन्द्रा माने क्या होता है, सेनापति। अलछेन्द्रा माने होता है, एक मिनट, अलछेन्द्रा माने क्या होता है, अलछेन्द्रा माने होता है सिकंदर। तो क्या मैत्री कारणे आप राष्ट्रद्रोह, मित्र मैत्री कारणे माने होता है आपका मैत्री कारणे, इसमें दिया गया है, एक मिनट फ्रेंड्स, आपकी ये लाइन छूट गई थी, अथ मम मैत्री संदेह, ये वाली लाइन छूट गई थी। पहले ये पढ़ेंगे, अलचेंद्रा माने क्या था, सिकंदर। अथ मैम मैत्री संदेह आस्वीकारम तम किम अभिमतम आसीत प्रोराज। अथ माने होता है मेरी, मम माने होता है मेरी, मम माने मेरी, मैत्री संदेह माने क्या होता है, मित्रता की संधि। अभिमातम माने क्या होता है, अभिमातम माने होता है विचार। ठीक है, आसित माने था, और प्रोराज माने प्रोराज, किम माने क्या, और तम माने तुम्हारे, अस्वीकार माने क्या होता है, अस्वीकार करना। यानी कहने का अर्थ ये है मेरी मैत्रीपूर्ण, यानी मेरी मित्रतापूर्ण संधि अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या कारण था, या तुम्हारा क्या कारण था, या क्या विचार था। तो जैसे कि हमने आपका नीचे भी लिखा है कि मेरी
सिकंदर कहता है मेरी मित्रतापूर्ण संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था प्रोराज। ठीक है। अथ माने होता है आपका आशय। अथ माने क्या होगा आपका आशय। आगे आपका लिखा है, एक मिनट फ्रेंड, अथ सॉरी फ्रेंड्स, अथ माने होता है इसके पश्चात। मम माने मेरी, और मैत्री संधि माने मित्रता की संधि। आशुभकार माने शुभकार, तम माने तुम्हारे, और किम माने क्या, अभिवातम माने विचार, आशीष माने था, प्रोराज माने प्रोराज। यानी कि मेरी मैत्रता पूर्ण संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या आशा थी प्रोराज। ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है, प्रोराज कहता है, यानी प्रोराज जो कहता है, यानी कहने का मतलब जो बंदी बना हुआ है वो कहता है कि स्वराज्य रक्षा राष्ट्रध्वज मुक्ति। यानी कि स्व माने अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। ठीक है। यानी अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। ठीक है। इसके बाद अलछेंद्रा, यानी इसके बाद सिकंदर कहता है मैत्री कारणे अपि राष्ट्रद्रोह। मैत्री कारणे अपि राष्ट्रद्रोह, यानी मित्रता के कारण राष्ट्रद्रोह। यानी सिकंदर कहता है मित्रता के कारण भी राष्ट्रद्रोह। ठीक है। उसके बाद प्रोराज माने होता है हाँ, राष्ट्रद्रोह माने राष्ट्रद्रोह, यवनराज यानी उसका सेनापति, यानी सिकंदर का सेनापति यवनराज, एकम माने एक, इदम माने ही, और भारत माने भारत, राष्ट्र माने राष्ट्र, बहुनी माने क्या था बहुत, छात्र राज्यानी भस्वस्य। ठीक है। शासका, यानी कहने का अर्थ ये है कि फ्रेंड्स, पहली लाइन का अर्थ ये हमने आपको कहता मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। ठीक है। फिर कहता है आम माने क्या होता है हाँ, प्रोराज कहता है आम माने हाँ, और राष्ट्र यमन राज, यह भारत एक राष्ट्र है। क्या कहता है, यह भारत एक राष्ट्र है। यह भारत एक कैसा है, राष्ट्र है। यह जिसे यहाँ पे लिखा है यह भारत एक राष्ट्र है। ठीक है। यम राष्ट्रद्रोह यमनराज एकम इदिम भारतम राष्ट्रम। एकम इदिम भारतम माने क्या होता है, यह, इदम माने क्या होता है यह, भारतम माने भारत, राष्ट्र माने राष्ट्र, एकम माने एक, यानी कि यह भारत एक कैसा है, राष्ट्र है। फिर अगला बहुनी छात्र राज्यानी बहस्वे शासका। ठीक है। और यहाँ एक मिनट, और यहाँ क्या बहुत से राज्य और बहुत से शासक माने क्या है, शासक है, यानी यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है तुम मैत्री संधना तन विभाज्य भारतम जेतु इच्छासि। तुम माने तुम, तुम माने तुम, तुम माने क्या हुआ आपका तुम। ठीक है फ्रेंड। तुम माने तुम, मैत्रीपूर्ण माने क्या होता है, मैत्रीपूर्ण यानी मित्रता पूर्ण, संधना माने संधि, और तान माने उन्हें, विभाज्य माने क्या होता है खंडित करना, यानी तुम मैत्रीपूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारतम जेतु इच्छा से, भारत को जीतना चाहते हो। इच्छा से माने क्या होता है, इच्छा करना, यानी भारत को जीतना चाहते हो। ठीक। फिर क्या लिखा अंबिका, यानी कि आम्बिक, चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम,
चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया, कहने का अर्थ ये है, चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। चाक्ष माने होता है इसका, चाक्ष माने क्या होगा, इसका, प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, प्रमाण माने प्रमाण, यानी कि आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, फिर आगे लिखा है सिकंदर, फिर आगे अलचेंद्रम, अलचेंद्रम भारतम एकम राष्ट्रम इति तुम वचनम विरोधम, इति तुम वचनम विरोधम। ये है। अलछेंद्र माने क्या होता है, सिकंदर। अब सिकंदर कहता है कि भारतम एकम राष्ट्र यति तम वचनम विरोधम, यानी भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन कैसा है, गलत है। विरोधम माने क्या होता है, विरोध में, यानी विपरीत। इसमें आपका यहाँ पे लगेगा विपरीत, यानी क्या होता है, विपरीत का गलत होगा। यानी भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन कैसा है, गलत है। इत माने क्या है, यह तुम माने तुम्हारा, यानी भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा वचन गलत है। ठीक है, फिर आगे लगा इही इही तावत राजना जनाचा परस्परम, जनाचा परस्परम द्रोहयन्ति, द्रोहन्ति, द्रोहन्ति, द्रोहन्ति माने क्या होता है, द्रोह करते हैं। द्रोह का मतलब है यानी विद्रोह करना। ठीक है, तो इसका हो गया इही तावम ही तावतम राजना चा परस्परम द्रोहति। कहने फ्रेंड्स ये है आपका, इसका अर्थ हो गया। एक बार दोबारा बता दें, जैसे कि भारत एकम राष्ट्रम प्रति तम वचनम विरोधम। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा वचन गलत है। फिर कहा इहे तौबम राजनम जनाचा परस्परम दुहति, और राजा, यहाँ तो राजा और प्रजा दोनों ही कैसे करते हैं, विरोध करते हैं। तुम माने तुम्हारे और राजा माने राजा, जना माने प्रजा। यहाँ राजा और प्रजा दोनों ही परस्पर कैसे करते हैं, द्वेष करते हैं। और इस लाइन का अर्थ बताया था आपका, त्वम मित्र संदिनम तन विभाज्य वार्ता जेतु जेतु इससे, तुम्हारे मैत्रीपूर्ण संदेह से भारत के तुम मतलब अलग करना चाहते हो। अविवाकम चास प्रत्यक्ष प्रमाणम, अविवाकम यानी आंबिक को, आंबिक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है आपका। जैसे कि हमने आपको यहाँ बताया था आपका कि तुम मैत्रीपूर्ण संधि से तुम्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो, आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, और आगे आपको बताया भारत एक राष्ट्र है, यह तुम्हारा कथन गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे आपका लिखा है, आगे प्रोराज कहता है, आगे क्या कहता है, प्रोराज तुम तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। तत्माने का, यह तत्माने का होता है इसके पश्चात। ठीक, सर्वम माने सर्वम माने होता है सब, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक माने आंतरिक मामला, विषय माने विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप, यानी बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, यह हमें असह, यानी यह हमें सहन नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिखा है जैसे कि वह सब हमारा आंतरिक मामला है, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप आसानीय है, यानी कि सहनीय नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा है यवन राज, यवन
राज प्रज्ञत धर्मा प्रज्ञत भाषाच अपि वयं सर्वे भारतीय विशालम अस्माकं राष्ट्रे। यवनराज प्रगतम धर्मा यानी अलग अलग धर्म, प्रगतम भाषा, प्रगतम भाषा भूषा यानी अलग अलग वेशभूषा और भाषा, अप माने भी, वयम माने हम, सर्वे माने भारतीय यानी अलग अलग धर्म और अलग अलग भाषा होने पर भी हम सब भारतीय विशाल एक राष्ट्र हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी आपका ये लिख दिया है कि अलग धर्म और अलग वेशभूषा के होते हुए भी हम सब भारतीय हैं और यह राष्ट्र विशाल है। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, यह हमारा विशाल राष्ट्र है। तथाई माने क्या होता है? तथाई उत्तरम, फिर आगे क्या कहता है? जैसा कि, तथाई माने क्या होगा? जैसा कि, तथाई माने जैसा कि, फिर आगे उत्तर देता है उत्तरम यथा समुद्र से हिमाद्रेषु दक्षिणः, यानी कि फिर आगे फिर वर्षा तद भारतम नाम भारती यत्र यत्र संतति। आपका ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है, ये अलग अलग जब कभी आ जाता है तो क्या होगा, यानी कि वो आगे कहता है कि समुद्र के उत्तर में, ठीक है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो कि स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी है। इसका अर्थ ये हुआ श्लोक का अर्थ। ठीक है, जैसे लिखा है ना, उत्तरम माने क्या होता है? उत्तर। यतम माने समुद्र से, माने समुद्र यानी समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेषु दक्षिणम और हिमालय के दक्षिण में स्थित, हिमालय के दक्षिण में स्थित वर्ष तथा भारतम नाम भारती यथा संतति, हम भारत नाम, यानी इस लाइन का अर्थ हो गया उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है। यानी कि पहली लाइन का अर्थ हुआ समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, लिखा है उत्तरम यथा समुद्रस हिमादेशु दक्षिणम, यानी हिमालय के दक्षिण में। फिर लिखा है वर्ष तद भारत नाम भारती, यानी कि जो देश स्थित है उसका नाम भारत है। यत्र संतति, और हम उसकी संतान है। फिर आगे लिखा है अलछेंद्र यानी सिकंदर कहता है अथ मैं भारत विजय दुष्करम, तो मेरा क्या होगा? तो मेरा भारत पर विजय करना या विजय प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, फिर आगे लिखा है प्रोराज कहता है ना केवलम दुष्कारा संभव भवति, यानी कि कहने करते है ना केवल माने केवल होता है, दुष्कर्म माने क्या होता है? कठिन। तो यानी वो कहता है कि प्रोराज केवल कठिन ही नहीं, असंभव माने क्या होता है? असंभव, औप माने भी, असंभव भी है। ठीक है, दुष्कर्म माने क्या होता है? कठिन, असंभव अपि माने क्या होता है? असंभव भी। फिर क्या? अलछेंद्र सरोसरम दुर्विनीत की न जानसी इदानी विश्व विजयनी अलछेंद्रस्य आग्रे बर्थसे। फिर आगे लिखा है अलछेंद्र माने क्या होता है? सिकंदर। ठीक है, सरोसरम माने क्या होता है? क्रोध सहित। दुर्विनीत माने क्या होता है? दुष्ट। की माने क्या? ना जानसी इदानी, तू नहीं जानता। की माने क्या होता? क्या, यानी कि क्या तू नहीं जानता। जानसी माने क्या होता? जानना। क्या तू नहीं जानता। इदानी विश्व जैनी, यानी कि
जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। कहने का अर्थ है, सिकंदर कहता है कि क्रोध सहित कहता है, श्रोषण माने होता है क्रोध सहित, दुर्वृत्त माने क्या होता है दुष्ट, कि तू नहीं जानता कि तू इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। आग्रे माने होता है सामने, और बसते माने क्या होता है सामने। आग्रे माने सामने, बसते माने क्या होता है एक तरफ। आग्रे बसते माने होता है खड़े रहना या सामने खड़े होना, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिखा है प्रोराज। आगे क्या लिखा है प्रोराज जनामि। जनामि माने जानता हूँ, किंतु सत्यम सत्यम तो सत्यम एव माने यवनराज। यानी प्रोराज कहता है किंतु सत्य माने सत्य, तो माने तो, यानी सत्य तो माने तो, तू माने होता है तो, सत्य माने सत्य, एम माने ही, यवनराज माने यवनराज। किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीय वयम गीताए, भारतीय वयम गीताए संदेशा न विश्व विश्राम, विश्राम। कहने का अर्थ ये है कि हम, वयम माने क्या होगा हम, और भारतीय माने भारतवासी, गीता माने क्या होता है गीता, संदेश माने संदेश, ना माने नहीं, और विश्राम, विश्राम माने होता है भूलते, ठीक है। तो यमनराज हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। फिर लिखा है अलचेन्द्रा कस्तावतम गीताए संदेश प्रोराज श्रोतम। श्रोतम माने होता है सुनना, ठीक है। यानी कि अलचेन्द्रा में सिकंदर कहता है तो क्या है, कस्तावतम माने क्या होता है तो क्या है, गीता माने गीता, यानी कि तुम्हारी गीता का संदेश क्या है, यानी कि वो पूछता है तुम्हारी गीता का संदेश क्या है। प्रोराज श्रोतम, यानी कि प्रोराज सुनिए। फिर आगे कहता हतो, आगे लिखा है आपका हतो व प्रयसी स्वर्ग जित्वा च भोष्य से महिम। यानी कि कहने का अर्थ ये है, प्रोराज सुनो, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, ठीक है। हाथों माने क्या होता है मारे जाने पर, हाथों माने क्या होता है मारे जाने का, और प्राप्त यसी माने क्या होता है प्राप्त करना, स्वर्ग माने स्वर्ग, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। फिर क्या लिखा वाह, फिर आगे लिखा है वाह भोष्यामि महिम, अथवा जीत गए। जितवा माने क्या होता है जीत गए, बा माने होता है अथवा या, तो क्या होगा अथवा जीत गए तो पृथ्वी के, भो माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, ठीक है। अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। फिर लिखा है निराशा निर्मोममि, निराशा निर्मोममि, निर्मोममि भूत्वा युद्धवस्वा विगत ज्वारा। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संता रहित होकर युद्ध करो। निराशा निर्मम माने होता है किसी इच्छा और मोह के, किसी इच्छा और मोह के। तो इसको हो गया आपका कि इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित, ठीक है, और संताप रहित। एक मिनट फ्रेंड्स, अरे यार
ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो कुछ भाग बचा है वो अगले पार्ट में करेंगे।